Good morning, sir. Good morning, everyone. Myself Abhijit Hotra, and I am going to present my topic Analytic Synthetic Method. पहले देखते हैं एनालिटिक मेथड क्या होती है. The term analytic is derived from word analysis, which means to break or resolve a thing into its constituent element. एनालिटिक जो वर्ड है वो एनालिटिक जो टर्म है वो एनालिसिस से डिराइव हुआ है, एनालिसिस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ब्रेक और रिसॉल्व ए थिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. It is a method of unfolding of the statement in questions or conducting its different operations to explain the different aspects minutely which are required for the presentation of pre-discovered facts. और कुछ पॉइंट्स देखते हैं एनालिटिक मेथड में. This method includes breaking up the unknown problem into simpler parts which can be recombined to फाइनल सॉल्यूशन. ये जो मेथड है, ये मेथड में एक प्रॉब्लम क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद सॉल्व होके उसको फिर से कंबाइन करके एक सॉल्यूशन को निकाला जाता है. द प्रोसीड्योर एडोप्टेड इज गो फ्रॉम अननोन टू नॉन. ये अननोन से नॉन की तरफ जाता है, मतलब जो हम पहले लेते हैं वो अननोन होती है और जो लास्ट में निकलता है वो नॉन फैक्ट होती है. एंड फाइंड आउट डिजायर्ड रिजल्ट, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो डिजायर्ड रिजल्ट लास्ट में मिलता है और लास्ट जो रिजल्ट होता है वो नॉन फैक्ट होती है. द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक सपोर्टेड दिस मेथड. जो कि एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम थॉर्नडाइक था, वो भी ये मेथड को सपोर्ट करते हैं और वो विश्वास करते हैं that through analysis the highest intellectual performance of the mind is possible. दिमाग की इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब बौद्धिक परफॉर्मेंस ये मेथड से पॉसिबल हो सकता है. एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये मेथड को समझने की कोशिश करेंगे. गिवन फैक्ट है a² + b² = 7ab. ये जो गिवन है इसको हम नॉन धरते हैं और उसके बाद प्रूव दैट 2 log a + b = 2 log 3 + log a + log b. ये है अननोन, क्योंकि ये मांगा है, प्रूव करने के लिए मांगा है. इन एनालिटिक मेथड इट ट्रैवल्स फ्रॉम अननोन टू नॉन, मतलब अननोन से नॉन की तरफ जाता है. तो अननोन यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रूव दैट 2 log a + b = 2 log 3 + log a + log b, ये अननोन है. तो ये स्टेटमेंट को हम पहले लिख देते हैं. उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, log 2 log a + b को कन्वर्ट हो जाएगा log a + b का स्क्वायर में, क्योंकि ये लॉग का रूल है, लॉग का नियम है. जहाँ जो लेफ्ट साइड में लॉग के लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर स्क्वायर हो जाता है राइट वाले टर्म में. = वैसे ही 2 log 3 को कन्वर्ट हो जाएगा log 3 का स्क्वायर प्लस log a + log b, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा log a × b में. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में log a + b का होल स्क्वायर = log 3 का स्क्वायर हो गया 9 + log ab log a + b का स्क्वायर log 9 और ए बी यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई हो गया log 9ab. तो दोनों साइड से log को हटाने के बाद a + b का स्क्वायर = 9ab. अभी a + b का स्क्वायर हम फॉर्मूला पकाएंगे, a² + b² + 2ab = 9ab. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2ab राइट साइड में आ जाएगा, a² + b² = 9ab - 2ab. तो यहाँ हो गया हमारे गिवन फैक्ट जो कि था a² + b² = 7ab. ये नॉन फैक्ट था. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमने प्रूव किए जे एनालिटिकल मेथड से हम अननोन से नॉन की तरफ पहुँचे. उसके बाद अभी देखते हैं मेरिट्स ऑफ एनालिटिक मेथड. एनालिटिक मेथड का मेरिट्स क्या है. दिस मेथड इज ए लॉजिकल मेथड एंड देयर इज नो रूम फॉर डाउट इन दिस मेथड लर्नर. यहाँ पर जो लर्नर ये मेथड से सीखने की कोशिश करते हैं, ये मेथड से सीखते हैं मैथ को, तो वो लर्नर को क्या होती है, कोई भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर डाउट ही नहीं रहता. थिंकिंग एंड नेक्स्ट स्टेप में लिखा है थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ द चाइल्ड इज डेवलप्ड बाय दिस मेथड. सोचने की और तर्क लगाने की बच्चों की क्षमता ये मेथड से पूरा होता है. क्योंकि
एक बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो वही तो रीजनिंग करेगा। तो ये मेथड से क्या होता है, एक बच्चे का थिंकिंग पावर और रीजनिंग पावर डेवलप होती है। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर डेवलप, यहाँ पर क्या होती है, लर्नर की सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होती है। इट एनकरेजेस साइंटिफिक ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी अमंग लर्नर, ये लर्नर के अंदर क्रिएटिविटी ये मेथड डेवलप करता है। और भी मेरिट्स रखे हैं हमने, और मेरिट्स में है लॉजिकल अप्रोच टू प्रूव प्रोपोजिशन एंड स्टेटमेंट्स। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट की इन्वॉल्वशन होती है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, एक रेपो फॉर्मेशन होता है, टीचर समझाते हैं, स्टूडेंट समझते हैं। ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। द लर्नर गेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड हेल्प्स हिम टू गो थ्रू द होल प्रोसेस हिमसेल्फ। ये क्या करता है, लर्नर को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, जिसके वजह से लर्नर क्या करता है, ये प्रोसेस के थ्रू मूव करके अपना प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर सकता है। चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन, ये प्रोसेस से क्या होता है, चाइल्ड क्या करता है, अननोन से नॉन की तरफ मूव करता है। उसको एक अननोन फैक्ट दिया जाता है और वही अननोन फैक्ट से वो नॉन फैक्ट को निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद डीमेरिट्स को देखेंगे, एनालिटिकल मेथड का डीमेरिट्स क्या है। द मेथड इज़ लेंथी मेथड, ये मेथड बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत टाइम लगता है ये फास्ट से लास्ट तक प्रूव करने में। एक बच्चा तो समझ जाएगा लेकिन ये मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल टॉपिक थ्रू द मेथड, ये मेथड सारे टॉपिक में काम नहीं करता, सारे टॉपिक में ये मेथड यूज नहीं होता। दिस मेथड इज़ नॉट सुइटेबल टू ऑल एज ग्रुप स्टूडेंट, हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए मेथड सुइटेबल नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये मेथड यूज नहीं होता, बड़े बड़े क्लास में ये यूज होता है। द मेथड इज़ नॉट यूजफुल एट लोअर स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि हमने अभी बोला, लर्नर हुइच इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेटरी अप्रोच। द मेथड हैज़ स्लो स्पीड, टाइम टेकन फॉर रीजनिंग एंड थिंकिंग इज लॉन्ग, ये मेथड स्लो स्पीड में चलता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे समझाते हैं एक टीचर स्टूडेंट को, टाइम लगता है, और थिंकिंग और रीजनिंग में टाइम लगता है ये मेथड से। अभी देखते हैं सिंथेटिक मेथड। द मेथड इज ऑपोजिट ऑफ एनालिटिक मेथड एज सिंथेसिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनालिसिस, जैसे कि सिंथेसिस एनालिसिस का ऑपोजिट होता है, एनालिटिक के साथ परिपूरक होता है, उसी तरह ये जो मेथड है वो एनालिटिक का ऑपोजिट होता है। दिस मेथड सिंथेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड सिंथेसिस, ये जो मेथड सिंथेटिक है ये कौन सी वर्ड से आई है, सिंथेसिस से, व्हिच मीन्स टू कंबाइन टुगेदर, जिसका मतलब होता है कंबाइन टुगेदर, साथ लेकर चलना। एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसको साथ लेकर एक नॉन कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ से हम अननोन को निकालते हैं। चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम नॉन टू अननोन, यहाँ पर एक बच्चा क्या करता है, नॉन फैक्ट से अननोन फैक्ट तक पहुँचने की कोशिश करता है। फैक्ट्स ऑलरेडी नॉन एंड अप्लाइड टू न्यू सिचुएशन सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन फैक्ट हेल्प्स अस टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। नॉन फैक्ट दिया जाता है, उसके साथ कुछ चीज़ को ऐड करके हम अननोन चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वही सेम वाला एग्जाम्पल जहाँ पर हमने पिछली एनालिटिक में लिया था, वही सेम एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे गिवन भी सेम है और प्रूव करना भी सेम है, लेकिन उसमें क्या किया था, हमने जो अननोन फैक्ट था उसको लेकर नॉन फैक्ट को निकाले थे। यहाँ पर उल्टा करेंगे, उसका उल्टा, मतलब गिवन को लेंगे, जो दिया गया है उसको लेंगे, उसी को लेकर हम प्रूव करेंगे। गिवन क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, जो कि एक नॉन फैक्ट है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, इज इक्वल टू 7ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो रह गया, तो माइनस 2ab जो है वो राइट साइड में 7ab के साथ कंबाइन होके मिल के सम होके 9ab हो गया। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा टर्म, लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 9ab। अभी लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 log ab भी हो सकता है, 2 log ab ही होगा, इज इक्वल टू log 9ab होगा। 3 टर्म मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 अलग अलग होके सम होगा, log 9 प्लस log a प्लस log b
इज इक्वल टू 2 log a+b इज इक्वल टू log 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर प्लस log a log b तो रह गया वैसे ही, और लास्ट में प्रूव हो गया 2 log a+b इज इक्वल टू log 3 का जो स्क्वायर था वो 2 log 3 प्लस log a प्लस log b। ये था हमारा अननोन फैक्ट, जो कि हमारी नॉन फैक्ट a² + b² इक्वल टू 7ab से हमने सॉल्व करके निकाला और प्रूव भी किया। ये था सिंथेटिक मेथड। उसके बाद देखते हैं मेरिट्स ऑफ सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड का मेरिट्स क्या है? इट सेव्स टाइम एंड लेबर एज द मेथड इज ए शॉर्ट मेथड। ये मेथड बहुत छोटा है जिसकी वजह से हमारी मेहनत और समय बचता है। मेजॉरिटी ऑफ लर्नर्स बेनिफिटेड बाय दिस मेथड। बहुत सारे लर्नर ये मेथड से बहुत बेनिफिट उनको मिलता है, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड होता है और उसमें कम मेहनत से इसके रिजल्ट निकल आता है। मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स आर कवर्ड बाय दिस मेथड। ये मेथड से बहुत सारी मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाती है। देयर इज सिंथेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स व्हिच मेक्स द मेथड ए नीट वन। द मेमोरी ऑफ द लर्नर इज ग्लोरीफाइड। इससे क्या होती है? बच्चे की मेमोरी ग्लोरीफाइड होती है। एक्यूरेसी इज डेवलप्ड बाय दिस मेथड। ये मेथड से एक्यूरेसी डेवलप होती है। चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। यहाँ क्या करता है? चाइल्ड नॉन फैक्ट से अननोन फैक्ट तक जाता है। उसके बाद देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड्स का डिमेरिट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगेटिंग इन दिस मेथड। ये मेथड से भूलने की संभावना होती है, बच्चा भूल सकता है। लर्नर्स बिकेम पैसिव लर्नर एंड दे रेजोर्ट क्रेमिंग। यहाँ पर लर्नर को पैसिव लर्नर हो जाता है। टीचर इज अनएबल टू कैरी ऑल इन द क्लास विथ हिम। ये मेथड से क्या होती है? टीचर को ये प्रॉब्लम होती है कि वो सारे क्लास को एक साथ नहीं मैनेज कर पाता, क्योंकि बहुत सारे डाउट भी क्रिएट होते हैं। क्योंकि शॉर्ट मेथड है ना, जल्दी से आंसर आ जाएगा, बहुत टाइम बचेगा, लेकिन बच्चे को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो एक टीचर को क्लास को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। इट इंक्रीजेज द एलिमेंट ऑफ डाउट्स अमंग द लर्नर। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये बच्चों के अंदर डाउट को बढ़ा देता है। थिंकिंग एंड इवॉल्विंग ए सेंस ऑफ डिस्कवरी एमंग लर्नर्स। अभी देखते हैं कंक्लूजन। इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड शुड गो टुगेदर। एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड एक साथ जाना चाहिए। इफ ए टीचर यूजेस सिंथेटिक मेथड स्टूडेंट्स रीच द गोल बट दे आर ब्लाइंड फोल्डेड। अगर एक टीचर क्या करता है? सिंथेटिक मेथड को यूज करते हैं तो स्टूडेंट तो अपना गोल मिल जाता है, उसको अपना रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ समझ नहीं पाते, लेकिन रिजल्ट को उनको मिल जाता है। द सिंथेसिस रिक्वायर्स हेल्प ऑफ एनालिसिस। इसीलिए सिंथेसिस को जरूरत होती है किसकी? ना एनालिसिस की। अगर एनालिसिस उसके पास होगा तो उसके पास कंटेंट का कॉन्सेप्ट नॉलेज भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा। एनालिसिस लीड्स टू सिंथेसिस एंड सिंथेसिस मेक्स पर्पज ऑफ एनालिसिस क्लियर। एनालिसिस क्या करता है? सिंथेसिस को लीड करता है, और सिंथेसिस क्या करता है? सिंथेसिस मेक पर्पज ऑफ एनालिसिस क्लियर। टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स यूज एनालिटिकल अप्रोच एंड टू रिटेन नॉलेज एंड गेट वर्क डन फास्ट यूज सिंथेटिक अप्रोच। देयरफॉर एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड। तो एनालिटिक और सिंथेटिक दो ऐसे टर्म होती है जिसमें एनालिटिक क्या करता है? कंटेंट की कॉन्सेप्ट को अच्छा क्लियर करता है, और सिंथेसिस क्या करता है? जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ से दोनों परिपूरक है और दोनों एक टीचर को अप्लाई करना चाहिए। क्यों? सिंथेसिस से जल्दी आंसर बच्चे निकाल पाए और एनालिटिक से उनको कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी आ जाए। फिर आखिरी स्लाइड में चलते हैं। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, परस्पर डिपेंडेंट होती है अपने से, एक दूसरे से। एनालिसिस फॉर्म्स बिगिनिंग, एनालिसिस बिगिनिंग स्टार्ट करता है, और सिंथेसिस इज फॉर फॉलोअप। एनालिसिस बिगिनिंग में हेल्प करता है और सिंथेसिस फॉलोअप में। स्टूडेंट्स शुड बी मेक टू डिस्कवर डेमोन्स्ट्रेशन बाय एनालिसिस। एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ डिस्कवरी, सिंथेसिस इज ए मेथड ऑफ कॉन्कॉर्ड एलिगेंट प्रेजेंटेशन। तो यहीं पे हम अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं। आप अपनी महत्वपूर्ण समय देकर हमारी ये प्रेजेंटेशन को सुने, तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।